यह है कक्षा 10 के गणित प्रश्नावली 1.1। प्रश्न कहता है पहला, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो ये सीएफ जो बनाने के लिए दिया गया है, सबसे पहले जैसे हम लोग बचपन में बनाते थे छोटा, उस तरह से थोड़ा इसको रफ कर लेंगे। जैसे 135 छोटा है, इसको आगे कर लेंगे, और 225 बड़ा है, इसको बीच में कर लेंगे। 135 एक बार में लगेगा, क्योंकि 270 दो बार में ज़्यादा हो जाएगा, तो 135 हमको लगा लेना है। 135 इसको घटा लेना, 5 में से 5 गया 0, और ये 12 में से 3 गया 9, और ये यहाँ हो गया एक पैंतीस चला गया, यानी कि यहाँ कुछ नहीं है। अब इसको बाहर कर लेना, जस्ट यहाँ वाला ही अंदर से लाएगा, फिर 90 दूना 180 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए एक बार में लगेगा 90, है ना। फिर 45 से इसका होगा 45 बाहर और 90 अंदर, 45 दूना। ये हमारा एचसीएफ पूरा होगा। लेकिन यूक्लिड विभाजन का जो एल्गोरिथम का नियम है होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर होता है, ठीक है। तो इस हम लोग को इस तरह से चलना है। तो हमें लिखना कैसे, जैसे ये होता हमारा, या तो इसको हम समझ सकते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, है ना। तो इस तरह से हम लोग को लिख लेना है। यहाँ हमारा जो भाज्य है 225 बराबर बी क्यू कहता है, यानी कि भाजक गुने भागफल। भाजक हमारा 135 था, 135, और भागफल जो हमारा है यहाँ 1, यानी गुना में रहेगा, और जो नीचे हमारा शेषफल बचता है वो जोड़ में रहेगा। फिर उसी तरह से इसके बाद तुरंत बाद यहाँ आना, इसको भी वैसे ही करना है, यानी कि यहाँ वाला आगे आ जाएगा। 135 बराबर हो जाएगा 90 गुने 1 और जोड़ 45। फिर यहाँ 90 है, यहाँ 90 आ जाएगा 90, तो 90 का किस तरह से हुआ 45 गुने 2 और जोड़ 0। जहाँ 0 आ जाता है वहाँ का हमारा जो शुरू वाला रहता है, यानी कि यहाँ देख रहे हैं, वो हमारा होता है क्या एचसीएफ। तो ये सीएफ बराबर लिख देंगे हम 45, ठीक। इसी तरह से दूसरा और तीसरा बनेगा। दूसरा जैसे 196 और 38/22, तो सबसे पहले इसको हम उसी तरह से हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है भाग कंप्लीट होता है, तो हम एचसीएफ कर सकते हैं। इसको भागा कंप्लीट करना पहले। तो 196 से 2 बार में अगर लगाते हैं तो करीब 200 के आसपास में, तो 400 के आसपास में हो जाएगा। 196 दूना ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि इससे ज़्यादा, इसलिए एक ही बार में लगेगा। तो 196 हो गया, 12 में से 6 गया तो 6, और यहाँ हमारा है 7, 17 में से 9 गया तो 8, और यहाँ बच रहा 2 में से 1 गया 186, और जस्ट एक अंक बाद की उतार लेंगे। यहाँ से हम बाहर इसको नहीं कर सकते हैं, क्योंकि शेषफल नहीं था, अभी हमारा भाग अभी पूरा नहीं हुआ। तो इसको देखते हैं, ये करीब 19 9 15, यानी कि लगभग 9 बार में लगने वाला है। 6 9 54 के 4, और 9 9 81 5 86, 1 9 9 8 17, 12 में से 4 गया 8, और ये रहा 15 में से 6 गया 9, और 7 में से ये सब 0 हो जाएगा, और बगल में 0 है, डाल लेंगे। 196 19 25 95, 5 बार में गुना करके देख लेते हैं। इसको 25 19 25 95 3 98, है ना, यानी कि 5 बार में हमारा ये लग जा रहा है। अब देखिए ये क्या हुआ कि भाग ही जब दिए तो समाप्त हो गया। तो इसको मात्र
एक ही बार में करना है। 38,220 बराबर, अब देखिए इसका भाजक था 196 गुने 195 जो 0, और बोले थे कि जहाँ 0 रहे उसके आगे वाला HCF, यानी कि हमारा HCF बराबर 196। एक और तीसरा है, यहाँ जगह नहीं, तीसरा बना लेते हैं। तीसरा जो हमारा है छोटा है 255, 867 बड़ा है, तो 4 बार में 2.5 चौक 10 यानी 4 बार में तो नहीं लगेगा, 3 बार में लगेगा। 5 तिया 15, 5 तिया 15 1 16, 2 तिया 6 7, 7 में से 5 गया 2, और यहाँ 6 में से 6 गया 0, 8 में से 7 गया 1। इसको बाहर कर देंगे क्योंकि अब शेषफल हो गया है, और यहाँ 255 दो बार में 3 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार में 204। जब 204 हुआ तो 55 में से 4 तो 51 है ना, 51 को बाहर करेंगे, 102 को अंदर, 2 बार में ये भी लगेगा 102 कट कर। अब यहाँ देखिए हमारा जो भाज्य है 867, भाजक हो गए 255, भागफल 3 और शेषफल 102। इस तरह फिर ये वाला आगे चलेगा, 255 बराबर 102 गुने 2 प्लस 51, फिर है 102 बराबर 51 गुने 2 जोड़ 0। जहाँ 0 हो जाता है वहाँ हमारा ये शुरू वाला HCF बराबर 51। ये हमारा यूक्लिड विभाजन सजाने का ही नियम हो जाएगा। ये हमारा रफ भी कर सकते हैं, यही सिर्फ बना सकते हैं, अगर अन्यथा अगर संभव हो तो दोनों बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।